सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि हम इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर रहे हैं। फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि किसी और का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। आईन पाकिस्तान का आगाज ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक उमूर सरअंजाम दिए जाएं। जस्टिस अदर मिनल्लाह का कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमारे साथ गैर आईनी सलूक हो रहा है। किसी भी पार्टी को जीती सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को दे दी गईं। हमारा मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें, हम अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत बरह रास्त जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा का इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, कमीशन को मालूम ही नहीं कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन के दीगर मेंबरान कहाँ हैं? क्या ये कमीशन वक्त ज़ाया करता रहा? पाकिस्तान के नुकसान की किसी को परवाह नहीं। मारो, चलाओ, घिराव करो और चले जाओ। ये क्या तरीका है? रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नजर नहीं आई। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना और निजी शोबे का काम मुल्क चलाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमाकारी फोरम से खिताब। बोले, बेहतरीन माशी पॉलिसियों के बायस इस्तेकाम पैदा हो रहा है। वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीटों पर बैठे। हम वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सऊदी वफद सरमाकारी के पुरकशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाए। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब और वस्त एशियाई तिजारत का गेटवे है। इक़दामात से दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का गैर मुल्की सरमाकारों और निजी शोबे को बेहतरीन सहूलियात देने का वादा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा का कहना था कि बैरूनी सरमाकारों के लिए सुर्ख फीते को सुर्ख कालीन में बदलना चाहते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। कोशिश है दोनों ममालिक की तिजारत एक दूसरे से मुंसलिक हो। सऊदी नायब वज़ीर सरमाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, हुकूमती इक़दामात से सरमाकारों की दिलचस्पी बढ़ी। पाकिस्तान को सरमाकारी के लिए इंतहाई मौसूम समझते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाक सऊदिया सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में 50 रुकनी सऊदी वफ्द और निजी शोबे से सरमाकारों की शिरकत। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब 10 से 15 अरब डॉलर की सरमाकारी का ख्वाहिशमंद है। पाक सऊदी ताल्लुकात में नई जहद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। इंतजामी उमूर की निगरानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे में सरमाकारी के मुआहिदों और मफामती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। मोहम्मद बिन सलमान का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,916 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में उतार चढ़ाव जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही को 15 रोज़ में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। अदालत ने परवेज़ इलाही की अहलिया की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा,
परवेज़ इलाही की उम्र 78 साल है। वजारत दाखिला 15 रोज़ में परवेज़ इलाही के हाउस अरेस्ट का अमल मुकम्मल करे और उनकी मर्जी के मुताबिक तिबी सहूलियात फराहम करे। अगर वजारत दाखिला के दायरा कार में नहीं तो मजाज अथॉरिटी को दरख्वास्त दे दें। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस। जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद में 16 रुपये रोटी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन वापस होने पर वफाकी दारुल हुकूमत में नान और रोटी की पुरानी कीमतें बहाल। जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। गंदम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन करके तहकीकाती कमेटी आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी का इजलास भी आज है। आदादोशुमार की मुकम्मल छानबीन की। गंदम दरामद कुरिंदगान की फहरिस्त इंक्वायरी कमेटी में पेश। बताया गया कि वजारत खजाना ने सिर्फ 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की 35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद कर ली गई। निगरान हुकूमत ने 250 अरब की 28 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की 7 लाख मैट्रिक टन गंदम पाकिस्तान पहुंची। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला अदा करना पड़ा। गंदम बहरान पर वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर फिर तनकीद। कहा नाअहल टोले के पास अब मुंह छुपाने की जगह नहीं रही। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जाली फॉर्म 47 पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकर्ररा रेट्स पर 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करेगी। गंदम की खरीदारी के लिए 29 अरब रुपए की लागत आएगी। मुल्क के बेशतर इलाके सख्त गर्मी की लपेट में। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। पारा आज भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। माहिरीन ने पंजाब में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। कराची में पारा 38 तक जाने का अलर्ट। सिब्बी तुरबत में गर्मी की शिदत बढ़ने का इम्कान। माहिरीन ने सेहत की शहरियों से एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की हिदायत। हल्के फुल्के कपड़े पहने और बाहर निकलते वक्त सर ढांपने की हिदायत। और दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए स्किल्स कैंप का आज आखिरी रोज़। कप्तान बाबर आजम तैयारियों से मुतमईन। बोले माजी में जो हो गया वो हो गया, अब वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरज़्म हैं। बेहतरीन कम्बिनेशन बनाएंगे। कौमी स्क्वाड कल सुबह बरास्ता दुबई आयरलैंड के लिए रवाना होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रनुमाई आज की जाएगी।